हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित का चित्रा प्रकाशन और राजलक्ष्मी प्रकाशन दोनों से आपको अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 का सारा क्वेश्चन हल करके बताया जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और स्टूडेंट, यदि आप सभी लोग को हमारे वीडियो से कुछ लाभ होता है तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो चलिए एक बार मैं पहले पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पहले पूरा क्वेश्चन प्रश्नावली का दिखा दिया कीजिए। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, हमने पहले पूरा प्रश्न आपको दिखा दिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन चलिए करते हैं एक एक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न में बोला गया है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी जो भी प्रश्न अभी हमने आपको दिखाया है उन सभी को बताना है कि क्या वो एक द्विघात समीकरण बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो चलिए हम उसको सॉल्व करके ही बता सकते हैं, ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो जिस फॉर्म में लिखा है उसको उसी फॉर्म में सॉल्व कर देना है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर a के जगह पे x और b के जगह पे 1 लिखा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस रूप में जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणे a के जगह पे x और b के जगह पर 1 लिखा है, बराबर इस तरफ तो ब्रैकेट के बाहर वाले में और इसमें गुणा का चिन्ह कुछ नहीं है। तो इसका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 1 का स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं, 1 स्क्वायर ही होगा। और उसके बाद इसको इस तरफ ले आते हैं तो इस तरफ आएगा तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये देखिए आपका माइनस का 2x प्लस का 2x ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये प्राप्त हुआ है इसको सॉल्व करने के बाद। तो देखिए, जब कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है तो उसको द्विघात समीकरण हम कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें से चाहे ये वाला हो या ए वाला हो, इसमें से कोई भी एक ना हो तब भी माना जाएगा। यदि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तभी वो द्विघात समीकरण माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो देखिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, इस प्रकार बता सकते हैं। यहाँ पर यदि एक्स स्क्वायर की घात भी देखेंगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्स चर की घात बराबर 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी वही चीज़ करना है, इसको भी बताना है कि द्विघात है कि नहीं। तो इसको भी पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इस तरफ कुछ नहीं हो सकता है, इस तरफ इसका गुणा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर और इसमें गुणा का चिन्ह छिपा है। तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसको इस तरफ लाते हैं पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 2x बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण बन गया तो उसके बराबर 0 लिखा जाएगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 बराबर 0 लिखा जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको भी हम बता सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा उस रूप में है, हमें जिस रूप में चाहिए उस रूप में ये भी हमारा है। यानी कि ये भी हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण का ये व्यापक सूत्र होता है।
कौन सा सूत्र? व्यापक सूत्र होता है। तो इस रूप में ये है, तो यदि इस रूप में है तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ये आपका है तीसरा क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कैसे सॉल्व हो सकता है, इसको आप जो है ऐसा बना सकते हैं। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। तो चलिए पहला तरीका समझिए कि पहले तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप गुणा करते हैं। तो पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर में। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो प्लस का 3x हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का x। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या आपका x माइनस का 2x माइनस का 2। और इसको इस तरफ लाते हैं तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। तो माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या क्या मिलेगा हमको, देखिएगा ये x और ये x, समझ रहे हैं ना, 2x हो जाएगा। तो 2x माइनस का 2x, ठीक, और प्लस के 3 में से माइनस का 2 निकल जाएगा तो प्लस का 1, ठीक। और यहाँ पर माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0 मिलेगा। फिर ये कट जाएगा, विपरीत चिन्ह में है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0 जो है, ये हमारा इस रूप में नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं, गुणा का चिन्ह है, तो सबसे पहले गुणा करते हैं। इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो प्लस का x। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का 6x। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर। इसका गुणा इसमें करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का, इसका गुणा इसमें करते हैं तो 5x हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3। अब इसको इस तरफ लाते हैं तो ये माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x हो जाएगा बराबर में 0 लग जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x स्क्वायर है, इसमें से एक घट जाएगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 5x प्लस एक्स है तो प्लस एक्स लिखो, ठीक है। माइनस का 5x और माइनस का 6x माइनस का 11x हो जाएगा, 11x। और यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बराबर 0 होगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, 11x में से एक एक्स निकल जाएगा तो माइनस का 10x, ठीक। और माइनस का 3 बराबर 0 बचेगा। यहाँ पर ये चीज़ प्राप्त होता है। अब देखिए हमारा ये द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हमारा x के चर की घात 2 प्राप्त होता है, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर घात हमको 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, प्रत्येक समीकरण में, तो हमारा द्विघात समीकरण माना जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ x चर की घात बराबर
2 है। कितना है? 2 है। तो अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से आप ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 5, देख सकते हैं आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर भी वही गुणा वाला प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चिन्हों के बीच गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2x²। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 6x। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का x। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हुआ, फिर इसका गुणा इसमें हुआ, फिर इसका गुणा इसमें हुआ। अब इसका करते हैं तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करते हैं तो x²। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का x। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो प्लस का 5x। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, 2x² माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखा जाएगा, बराबर में x² माइनस के 5 प्लस का 5x में से माइनस का x निकल जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 7x प्लस का 3। फिर इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस का x² प्लस का 4, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 4x, माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखना, यहाँ पर देखिए 2x² में से माइनस का x² निकल जाएगा, केवल x² बचेगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस का 4x माइनस का 7x माइनस का 11x हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 5 प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस समीकरण की बात करें कि ये कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर भी x की घात 2 है। ठीक, यहाँ पर भी x चर की घात कितना है, x चर की घात बराबर 2 है, यानी कि ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। बस इसी प्रकार से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है। तो ये आप सब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरफ तो कुछ नहीं हो सकता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला लिखा है, ए लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है a² माइनस का b² प्लस 2ab होता है। अब इस रूप में इसको हम तोड़ देते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा x² माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2। फिर ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर में x², ये माइनस का 4 हो जाएगा, और 2 दूना 4x हो जाएगा। फिर x² से x² दोनों तरफ कट जाएगा, अगर समान चिन्ह में है तो दोनों तरफ से कट जाएगा। इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4x बराबर में 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या प्राप्त होता है, माइनस का 4x ज़्यादा है तो यहाँ पर घटाएंगे, प्लस का 3x निकल जाएगा, माइनस का x बचेगा, और प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की घात तो कुछ है भी नहीं। ठीक, तो ये तो हमारा द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है।
एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा हम गलत किए हैं। ये हमारे जो फार्मूले है इसमें मिस्टेक हुआ है। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ठीक है। अब देखना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं। तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाएंगे तभी ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इस तरफ लाते हैं तो ये 4 माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो अब देखो, तो ये 4 3 7x हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा, और माइनस के 4 में से प्लस का 1 निकल जाएगा, तो माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। वैसे तब भी ये द्विघात समीकरण नहीं है, हर कंडीशन में द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक, क्योंकि यह जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमारा फार्मूले में लिखा है, तो इसको हमें पहले फार्मूले के रूप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे फार्मूले के रूप में तोड़ लेते हैं। और ये कौन सा फार्मूला लिखा है, मैं पहले आपको उसको बता दूं। a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, तो इसका फार्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है इसका फार्मूला। तो इसी रूप में इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3ab। तो 3 गुणे ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पर 2 और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 बराबर में इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x क्यूब 2x क्यूब हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब उसके बाद तोड़ते हैं तो एक्स क्यूब प्लस का 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का 3 दूना 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर में 2x क्यूब माइनस का 2x हो जाएगा। अब उसके बाद फिर एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस का ये 6 दूना 12x हो जाएगा, 12x बराबर में 2x क्यूब माइनस का 2x, यही चीज़ हमको प्राप्त होता है। अब इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब प्लस का 4x हो जाएगा, बराबर 0। 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब घटा जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा। उसके बाद प्लस का 6x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद क्या क्या बचता है देखिएगा, 12x और 4x। तो 12 4 कितना हुआ, 12 4 16 हो गया, तो प्लस का 16x हो जाएगा। और उसके बाद प्लस का 8 बच रहा है तो प्लस का 8 बचेगा, ठीक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर इसको ये तो जो हम लोग इधर लाए हैं तो ये 2x है भाई, प्लस का 2x। तो यहाँ पर 12 और 2 14x हो गए, यानी यहाँ पर 14x हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको बताओ कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात क्या है, x का घात जो है, x की घात बराबर 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ये द्विघात नहीं माना जाएगा, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। एक यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण
नहीं है। इस तरह से इस प्रकार इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। तो ये भी पहले फार्मूले के रूप में लिखा है। कौन सा फार्मूला? आपका लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस रूप का फार्मूला क्या होता है, पहले इसको जान लिया जाए। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b होता है। अब इस रूप में तोड़ते हैं इसको, तो हमको मिलेगा क्या? एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब इसको तोड़ते हैं तो क्या क्या मिलेगा, देखो बराबर मिलेगा एक्स क्यूब माइनस का 2 का क्यूब, ठीक, और उसके बाद माइनस का 3ab। तो 3 गुणे ए के जगह पे x और b के जगह पे 2, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में, यानी x माइनस 2 है तो x माइनस 2 लिखा जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक, माइनस का x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब, ये माइनस का 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, ये माइनस का 6x हो जाएगा, और ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब दोनों तरफ से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, इस तरफ क्या बचेगा? माइनस का 8 माइनस का इसका गुणा इसमें करोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अब इसको इस तरफ लाते हैं पक्षांतर करके, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 8 प्लस का 6, ये भी प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 12x बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, प्लस का 6x स्क्वायर में से माइनस का 4x निकलेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, आपका 2x स्क्वायर बचेगा। फिर उसके बाद 12x माइनस का 12x और माइनस का x माइनस का 13x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस का 8 प्लस का 1 प्लस का 9 हो जाएगा। अब इसको हमें बताना है, तो ये हमारा यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात, और यदि x की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है x की घात बराबर 2 है, और चूंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में भी है, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एक द्विघात समीकरण या एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ नहीं सॉल्व किया जा सकता है, बस हम इसको व्यापक सूत्र से कंपेयर कर देते हैं, व्यापक समीकरण से तुलना, ठीक। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो यहाँ पर अगर हम एक्स की घात की बात करेंगे तो ये 2 है, ठीक, बट ये हमारा इस व्यापक सूत्र से मैच नहीं कर रहा है। तो जब ये हमारा व्यापक सूत्र से मैच नहीं कर रहा है, इसके जैसा नहीं दिख रहा है, सी के जगह पर ये है, लेकिन इस बी एक्स के जगह पर ये अलग फॉर्मेट बन चुका है, तो इस फॉर्मेट की वजह से ये जो है हमारा एक बहुपदीय व्यंजक नहीं है, द्विघात बहुपदीय व्यंजक नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ पर यदि x की घात कोई पूर्णांक हो जाता अंडर रूट वाले का, तब भी माना जाता, तब तो हो जाता, तो इस कंडीशन में हो जाता। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आप लोग लिख देंगे, तो देखिए आप लोग इस तरह से इसका पूरा प्रमाणित कर देंगे इसको, यह एक द्विघात बहुपद बीजीय व्यंजक के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस इसमें केवल आपको इतना काम कर देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ।
सबसे पहले तो ये आपका फार्मूला लिखा है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उस रूप में इसको तोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x का होल स्क्वायर, तो ये 1/x² हो जाएगा। प्लस का 2ab, तो 2 × x × 1/x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 3 × 1/x हो जाएगा। इस रूप में, इस फॉर्मेट में मिलेगा। प्लस का 4 है तो प्लस का 4 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस का 1/x² प्लस का 2 बराबर 3x प्लस का 3/x प्लस का 4। ये चीज़ हमको प्राप्त होगा यहाँ पर। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर भैया इसका कुछ नहीं है, बटा 1 करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, बटा 1 करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, बटा 1, सबके नीचे बटा 1 कर दो। इस पूरे का एलसीएम ले लो भाई, तो x² एलसीएम हो जाएगा बटे में, फिर बटे में क्या हो जाएगा, इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा, ठीक। प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2x² हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर लासा x हो जाएगा, तो ऊपर आपका 3x² हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 प्लस का 4x हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आए। एलसीएम लेने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही प्राप्त होगा। अब एलसीएम आपको आना चाहिए। यदि एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप पढ़िए मत इतना। अगर एलसीएम आप नहीं समझ सकते हैं तो क्या करने के लिए गणित पढ़ रहे हो आप लोग, गणित पढ़ो ही मत। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका अगला प्रोसेस क्या होगा इसको हम लोग ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4x², 2x², इसको जोड़ लिया जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 6x² हो जाएगा ये, प्लस का 1 बटे में x² बराबर, इस तरफ क्या होगा, इसको रख सकते हैं 3x² प्लस का 4x प्लस का 3/x है, x कर दिया जाएगा। उसके बाद तिरछा गुणा कर दिया जाए इसका। तो यदि मैं इसका तिरछा गुणा कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x³ प्लस का x बराबर, ये हो जाएगा 3x पे पावर 4, फिर इसका गुणा इसमें कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x³, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x²। तो इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस का x, इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x पे पावर 4 माइनस का 4x³ माइनस का 3x² हो जाएगा बराबर 0। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, ये 6x³ है, ये माइनस का 4x³ है, तो इसमें से निकल जाएगा तो 2x³ बचेगा, ठीक है। और माइनस का 3x² और यहाँ पर माइनस का 3x पे पावर 4 प्लस का x बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम घात 3 और 4 है, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितना है, 4 है, x की घात बराबर 4 है, ठीक। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सारा प्रश्न हो चुका है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ चुका है। इसमें बोला गया है, एक बार मैं पहले आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। इसमें बोला गया है निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। बाकी यहाँ पर आपको x y का मान नहीं याद करना होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में बोला गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो कह रहा है
क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो इसमें कहा है एक आयताकार जो है भूखंड है, यानी एक आयताकार मैदान है। ये मैदान है, ठीक है। यदि मैं इसकी लंबाई को यक्स, इसकी चौड़ाई को यक्स मान लूँ, तो लंबाई जो है देखो इसमें कहा है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि 2 का यक्स में गुणा करो और फिर 1 जोड़ दो तो दुगुने से एक अधिक हो गया। ये आपकी लंबाई हो गया। तो यहाँ पर अब हम मान के चलते हैं कि माना भूखंड की लंबाई की चौड़ाई पहले मानते हैं बराबर x मीटर, तब चौड़ाई क्या होगा, तथा चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा 2x + 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दो। तो चूंकि ये भूखंड कैसा है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल भी दिया है 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर रख देते हैं 528 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई कितना है, 1 मिनट, ये तो लंबाई होगा ना, ये लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना है आपका 2x + 1 और इंटू चौड़ाई कितना है x है। फिर इसका गुणा करते हैं तो 528 बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 2x² प्लस का x हो जाएगा। इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही इसका स्टूडेंट आंसर हो जाता है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए यहीं पर हम इसको रोक देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा आप लोग भी मिला लीजिएगा अपना आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, इसको आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए क्रमागत मतलब होता है क्रम से माना जाता है। कोई भी क्रमागत पूर्णांक होता है तो क्रम से माना जाता है। जैसे पहला हो गया x+1, x+2, x+3, इस तरह से क्रमागत माना जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले मानते हैं, पहले प्रश्न को देखो एक बार ध्यान से। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं कि माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, बराबर x+1 होगा। अब प्रश्न अनुसार हम लोग चलते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, कह रहा है इनका गुणनफल है ना, यानी दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है, यानी दोनों के गुणनफल बराबर 306 लिखा जाएगा। समझते हैं आप। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, हम इसको हिंट दे देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। अब इनका गुणनफल हम निकालते हैं तो पहला x है, दूसरा x+1 है, बराबर 306 है तो 306 लिखा जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो x² प्लस का x बराबर 306 हो जाएगा। इसको इस तरफ लाते हैं तो x² प्लस का x माइनस का 306 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 0 लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी लोग को क्वेश्चन नंबर पहला भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लोग को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
तो देखिए इन सब तरह का प्रश्न बहुत ईजी होता है। जब पहले इन सब का प्रश्न देखा जाए तो पहले इसकी मैटर को समझने की प्रयास कीजिए। जिस प्रकार इसमें मैटर बोला है उसी प्रकार आप लोग को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो देखिए हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो पहले हम इनकी वर्तमान आयु मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो हम लोग पहले मान के चलते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है। समझ में आया है? इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें बोला गया है चूंकि कह रहा है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। यानी बड़ी है तो उसके माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु, तो माँ की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस, अब 26 उसकी वर्तमान आयु यदि x वर्ष है तो उससे 26 वर्ष अधिक आयु की है, तो ये 26 वर्ष हो जाएगा इसका, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो पश्चात में क्या होता है? जोड़ा जाता है, और पहले बोला जाए तो उसमें घटाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो है 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालते हैं। अब जो है 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या हो जाएगी? 3 3 दोनों लोग में जुड़ जाएगा, यानी ये है रोहन, ठीक है, और ये है उसकी माँ। तो यानी कि x प्लस 3 ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये रोहन की आयु हो गई और उसके माँ की आयु, तो यहाँ पर x प्लस, देखिए 26 है और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29 हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्नानुसार हम लोग हल करते हैं। प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल ये कितना है? तो दोनों की आयु का गुणनफल जो है 360 हो जाएगा, तो यहाँ पर 360 लिखते हैं। अब देखिए एक एक करके दोनों की आयु का गुणनफल हम लोग करते हैं। पहले की x प्लस 3 है और दूसरे की x प्लस 29 है, बराबर में 360। अब गुणा करते हैं तो इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 29x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो 29 तिहाई मतलब 9 त्रिक 27 के साथ हाथ है 2 और फिर 3 दूना 6 एक साथ हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए 3, फिर से गुणा करते हैं, 9 त्रिक 27 के साथ आता है 2, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, बराबर 360। अब उसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3, तो 29 और 3 32 हो जाएगा, 32x प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर 0 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस नहीं, अब माइनस में हो जाएगा, माइनस के 360 में से प्लस का 87 घटा दीजिएगा, प्लस का 87 घटा देंगे तो माइनस का 273 हो जाएगा, माइनस का 273 बराबर में 0 आ जाएगा। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से समीकरण ही केवल आपको बनाना है, हल तो करना नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस में इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। आशा करते हैं आप सभी को इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना अच्छे से। में बोला गया है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, आपके स्क्रीन पे देखिएगा, आप अपने स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए आप स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपको पूरा मैटर दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन का मैटर समझ करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर दो रेलगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है। तो हम पहले दोनों की चाल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मानते हैं, ठीक। माना ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है कितना है, 5वां है, दूसरे का 5वां। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। और उसके बाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी के मानो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, इसका चाल जो है मान लेते हैं x + 11 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब उसके बाद देखना फिर, अब इसमें दोनों शहर जो है मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी कह रहा है वो कितना है, 132 किलोमीटर है। तो उसको भी लिख लो, दूरी जो है मैसूर और बेंगलोर तक की दूरी के मध्य की दूरी आपका 132 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला होता क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इस फार्मूले को लगाकर हम हल करते हैं। तो पहले हम लोग एक एक गाड़ी का जो है समय निकालते हैं। पहले सवारी गाड़ी का समय, फिर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर दोनों का समय हमने लिख लिया है। अब समय बराबर सूत्र, तो वही समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 132 किलोमीटर है, बटे चाल कितना x है, और इसकी कितना है, दूरी इसके लिए भी उतना ही है, लेकिन इसकी चाल कह रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, तो इसमें 11 जोड़ दिया जाएगा। अब प्रश्नानुसार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, 132 बटे x, समय के बराबर है दोनों, तो बराबर लिखा जाएगा। 132 बराबर 132 बटे x + 11, ये हो जाएगा। अब चूंकि ये कह रहा है, देखिएगा ये बोल रहा है कि ये 1 घंटा कम समय लेती है, तो इसमें से हम घटा देंगे। यानी जो आपकी सवारी गाड़ी है ये 1 घंटा कम समय लेती है, तो इसमें से 1 घंटा घटा दिया जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 132x 1 को इसके जगह पर भेज देते हैं, इसको इसके जगह पर भेज देते हैं। तो ये इधर जाएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 132 बटे x + 11 बराबर 1। अब उसके बाद फिर इसका एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x × x + 11, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर x कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 132 × x + 11 माइनस का, यहाँ से ये कट जाएगा, तो 132 × x बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 132x
प्लस का 132 का गुणा 11 में कर देते हैं तो ये प्लस का 1452 हो जाएगा, ठीक। और माइनस का 132x बटे में इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x बराबर में 1 लिखा है तो 1 लिखो। यहाँ पर ये तो आपका प्लस माइनस में कट गया तो बचा क्या, 1452 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1 है तो 1 बटा 1 तिरछा गुणा कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x बराबर में इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 1452 हो जाएगा। इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, इधर आएगा तो माइनस का 1452 हो जाएगा, तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग पूरा वीडियो को आशा करते हैं देखे होंगे, आपको बेहतर लगा होगा, तो एक बार आप लोग पूरा इसको फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे यक्स के मानों की जांच करके यह ज्ञात कीजिए कि क्या ये मान दी गई समीकरण के हल हैं। यही चीज आपको यहाँ पर साबित करना है। तो देखिए, यदि यहाँ पर जो यक्स का मान दिया गया है ये और ये, यदि इसको इसमें रखते हैं, 0 आ गया तो समीकरण का हल है, और यदि 0 नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं है, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं। तो पहले हम लोग रखते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ पर रखने पर, ठीक। अब रखते हैं तो जहाँ जहाँ x वहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर 0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, कुल मिलाकर 1 ही बचा। कितना बचा, 1 बचा। अब उसके बाद यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, 1 रख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x वहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, प्लस 1 प्लस 1, तो बराबर कुल मिलाकर 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक 1 प्राप्त हुआ, एक 3 प्राप्त हुआ है, यानी दोनों में 0 कहीं नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर दोनों मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यही यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 0 कमा x बराबर 1, दोनों पर समीकरण का कोई हल नहीं है, दोनों पर समीकरण का हल नहीं है, ये चीज यहाँ पर लिखना है आपको। अब उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, इसको भी रखकर जांच करते हैं। तो चलिए अब इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के 2 मान है, एक 2 है एक 3 है, तो पहले 2 रख लेते हैं। 2 रखने पर तो चलिए रखते हैं, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9 बराबर x के जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 दूना 4 हो जाए, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4 प्लस का 4 दूना 8 प्लस का 3 हो जाएगा। ये भी 4 दूना 8 माइनस का 2 प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर में ये भी 4 प्लस 8 प्लस 3 हो जाएगा। 9 8 17, 17 में से 2 घटा दीजिएगा 15 आ जाएगा, बराबर में 8 4 12 और 3 15। यहाँ पर x बराबर 2 के लिए ये समीकरण संतुष्ट है, यानी दोनों पक्ष बराबर है, तो इसके लिए हल है, यानी x बराबर 2 के लिए समीकरण का हल है, का हल है, ठीक। अब इसी प्रकार यदि आप x बराबर 3 भी रख लेते हैं, यदि वो उसमें भी दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो उसके लिए भी समीकरण का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सेकंड कंडीशन बना करके इसको भी रख लेते हैं, x बराबर 3 रखने पर
अब इसमें ला करके रख देते हैं, तो 2 × 3 का स्क्वायर -3 +9 बराबर 3 का स्क्वायर +4 × 3 +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 = 9 -3 +9 हो जाएगा बराबर 3 × 9 +4 12 +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 27 -3 +9 बराबर में 9 + 12 +3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 27 और 9 प्लस में इसको जोड़ लो और -3 घटा दो इसमें। यहाँ पर 9 दूना 18 होगा, 27 नहीं होगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अब उसके बाद देखिए 18 में इसमें जोड़ेंगे, मतलब इसमें जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 और 9 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 नहीं, यहाँ पर 24 हो जाएगा बराबर में, और 9 3 12 12 24 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए भी समीकरण का हल है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 3 के लिए भी समीकरण का हल है, ये चीज़ इतना कंप्लीट कर देना है। तो ये भी आपका काम हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखो, यहाँ पर वही भी काम करना है। इसमें भी अब की बार 2 मान दिया है, x बराबर a/b और x बराबर b/a। तो पहले x बराबर a/b रख लेते हैं, ठीक है। चल रखते हैं x के जगह पर, तो ये स्क्वायर गुणे x के जगह पर a/b का स्क्वायर यानी a² b² हो जाएगा, माइनस का 3 × ab और x के जगह पर a/b है तो a/b रख देते हैं, +2b² बराबर 0 है, तो मैंने 0 रख दिया। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये पे पावर 4 हो जाएगा बटे b² माइनस का b से b कट जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो 3a² हो जाएगा, प्लस का 2b² बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसके आगे इसका कोई हल ही नहीं बन रहा है, इसका हल ही नहीं बन रहा है, तो इसको यहीं पर छोड़ दो और इसको ये LHS मान के चल लो, ठीक। अब उसके बाद x बराबर b/a रखो, तो यहाँ पर रख लेते हैं x बराबर b/a रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो ये स्क्वायर गुणे x के जगह पर b/a यानी b² a² हो जाएगा, माइनस का 3ab गुणे x के जगह पर b/a प्लस का 2b² बराबर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद a² कट जाएगा, तो यहाँ पर b² माइनस का a से a कट जाएगा, माइनस का 3b² हो जाएगा, माइनस का 3b² प्लस 2b² बराबर 0। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो माइनस का 3b² प्लस का 3b² हो जाएगा, ये कट गया तो बराबर 0 आ गया। यानी इस कंडीशन में समीकरण का हल है। तो देखो जब x बराबर b/a रखा गया तो इसके में 0 आ गया, तो इसके लिए समीकरण का हल है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर b/a के लिए समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, और इसके लिए नहीं है। यहाँ पर लिख देना x बराबर a/b के लिए समीकरण का हल नहीं है, का हल नहीं है। बस यही काम यहाँ पे कर देना है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, तीसरा भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, इसमें बोला गया है यदि दिए गए समीकरण के सामने अंकित मान उसका एक हल हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है भैया। यहाँ पर एक्स का मान जो दिया है इसको इसमें रख देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको रख करके मान ज्ञात करते हैं। तो एक्स बराबर ए रखने पर, ठीक है, चलिए तो जहाँ पर एक्स वहाँ पर ए रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और प्लस का के है तो के बराबर 0। यहाँ पर ए स्क्वायर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का स्क्वायर, और ये माइनस इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा, प्लस का के बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, फिर उसके बाद ए बी को इस तरफ ले जाएंगे तो के बराबर यहाँ माइनस में है, इस तरफ आएगा तो आपका जो है ए बी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान तो ज्ञात हो चुका है, के का मान जो आया है वो क्या होगा, ए बी हो जाएगा। इस तरह से ये भी ज्ञात हो चुका है, हल हो चुका है। उसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अब की बार यहाँ पे भी के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब की बार x बराबर √2 दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी रख लेते हैं। तो के गुणे एक्स के जगह पर √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस का √2 गुणे √2 एक्स के जगह पर रखा गया है, माइनस का 4 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 2 के अंडर रूट का स्क्वायर होगा, हट जाएगा, प्लस का √2 का गुणा हो जाएगा तो √2 अंडर रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 के माइनस के 4 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 के बराबर 2 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो के बराबर 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो के बराबर 1 आ गया। तो इस यहाँ पर के का मान 1 आ चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। पहले इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। यदि x बराबर 2/3 तथा x बराबर -3 समीकरण x² + 7x + b बराबर 0 के मूल है तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। ए बी के मान ज्ञात करना है। चलिए आइए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो इसका मान दिया गया इसको लिख लीजिए, x² + 7x + b बराबर 0, ये दिया गया है। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो मान दिया गया है इसको लिख लिया जाए, x बराबर 2/3 और x बराबर -3। अब इन दोनों को इस तरफ लाते हैं तो ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 2/3, और इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर इसका स्टेप बाय स्टेप गुणा होगा, इसका गुणा एक बार इसमें होगा तो ये हो जाएगा x², फिर इसका गुणा इसमें होगा तो ये 3x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का 2/3x हो जाएगा, और फिर इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर भी माइनस का 2/3 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये टर्म इसका प्राप्त होगा, यहाँ पर ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या, आपका बचेगा x² + 3x माइनस का 2/3 इंटू x माइनस का 2। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर दो, सबका एलसीएम ले लो तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ऊपर 3x² हो जाएगा, बराबर 0 भी लगाइए। अब उसके बाद यहाँ पर 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, 9x माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3x², 9x में से घटाओ इसको -2x,
तो प्लस का 7x माइनस का 6 बराबर 0, बटे में 3 है 3 लिख दो। इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 करके तिरछा गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 7x माइनस का 6, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 बना दो। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना कर देते हैं। समीकरण 2 1 भी लिख देते हैं, x² प्लस का 7x प्लस का b बराबर 0, यही तो है। अब देखो ये के जगह पर 3 लिखा है, तो ये बराबर 3 हो जाएगा। देख लीजिए x² के गुणांक में a के जगह पे 3 लिखा है और b के जगह पे माइनस का 6 लिखा है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर b लिखा है प्लस b, यहाँ पर माइनस का 6 लिखा है, तो b बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका हल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसमें कुल टोटल 5 प्रश्न दिए थे, पांचों प्रश्न हमने हल करके बता दिए। चलिए, यदि आप सभी को वीडियो से कुछ लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।